ये एनसीईआरटी की बुक है जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट जो तुलसीदास जी के बारे में जानकारियाँ हैं उनको मैं आप तक साझा करने की कोशिश करूँगी। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से फैक्ट हमें यूके ट्रिपल एस सी बेस्ड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कौन कौन से मिल सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? यूपी में हुआ और बांदा जिला है उसके राजपुर गांव में हुआ। कब हुआ? 1532 की बात है। ठीक है। और कुछ जो विद्वान हैं इनका जो जन्म स्थान सोरो जिला एटा में मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सीधे हम देखते हैं कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अगर हमसे पूछा जाए कि तुलसीदास कृष्ण भक्त थे कि राम भक्त थे या फिर क्या थे, तो क्या थे? सीधे हम कहेंगे कौन थे वो? राम भक्त। ठीक है। और वो मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। इसके बाद देखते हैं राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जो हैं वो क्या है? अतुलनीय है। यानी कि अगर हम राम भक्ति जैसे अपने अपने हम देवता को मानते हैं, ठीक है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राधा को मानता है, कोई खाटू श्याम को मानता है, ऐसे ही तुलसीदास किसके उपासक थे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की। तो इसमें देखते हैं कि सबसे बड़ी जो उनकी जो रचना है वो कौन सी है? रामचरित मानस सबसे इसका सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। ठीक है। यानी कि उनके जो राम है यानी कि राम भगवान जी जो हैं मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। ठीक है। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं रामचरित मानस के बारे में। एक तो उन्होंने रामचरित मानस लिखी ही लिखी, इसके अलावा मानस के अलावा उन्होंने क्या क्या लिखा? कवितावली लिखी, गीतावली लिखी, दोहावली लिखी और कृष्ण गीतावली लिखी, विनय पत्रिका आदि की उन्होंने क्या की है? रचनाएं की हैं। ठीक है। अगर हम पूछें तो तुलसीदास ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, तो कौन कौन सी की हैं? एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले है रामचरितमानस, फिर है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है। अब इसमें से देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है। तो उन्होंने कौन कौन सी? अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। ये नॉर्मल सी जानकारी कि कब उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की। उसके बाद 1623 के आसपास काशी में उनका क्या हो गया? देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। अब हम देखते हैं कुछ अदर फैक्ट। ठीक है। इसमें से ये जो है रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में हुई है? अवधी में। ये क्या हुआ है? एग्जाम में आया हुआ है कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी उसकी जो भाषा है वह कौन सी है? अवधी है। ऐसे ही विनय पत्रिका और कवितावली है, इनको किस भाषा में लिखा है? इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। उसके बाद देखते हैं रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है? चौपाई है और बीच बीच में दोहे हैं, सौरठे हैं, हरि गीतिका है तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। यानी कि रामचरितमानस में चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, सौरठे हैं, हरि गीतिका है। ठीक है। ये सारी चीज़ें रामचरितमानस में इन चीज़ों का यूज किया गया है। अब विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है कह रहा है और कवितावली में सवैया और कवित छंद का छटा देखी जा सकती है। अब इसके अलावा और कौन सा फैक्ट है कि उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ये है बेसिक सी जो एनसीईआरटी बेस्ड बुक है उनमें जो बेसिक सी नॉर्मल से जो फैक्ट बनते हैं उनके बारे में है।